हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DH एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं, चैप्टर 6 कर चुके हैं, चैप्टर 6 दैट इज टिश्यू एंड चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स निकाल लीजिए, बिकॉज हम एनसीईआरटी की वही लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क एनी क्वेश्चन, okay? So don't hesitate to ask any question, you can ask, okay? So chapter number 2 is matter around the sphere। सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि मैटर क्या होता है ना, बहुत अच्छे से मालूम है मैटर क्या होता है। अभी हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है मैटर क्या होता है। कोई भी चीज आपके आसपास, जितना भी हम कोई सॉलिड की बात करते हैं, कोई लिक्विड की बात करते हैं, कोई गैसेस की बात करें, सब कुछ क्या है, मैटर है, ठीक है। अब वो मैटर तो हमने पढ़ लिया, अब वो पता लगाना है कि ये प्योर भी होता है कि नहीं होता, है ना। आप कहते हो कि मैटर अराउंड अस प्योर, हमें कैसे पता कोई चीज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो प्योर है या नहीं है, वो कहीं इम्प्योर तो नहीं है। प्योर होती है तो कब होती है, हमें तो अगर पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि दिस इज द प्योर घी, दिस इज द प्योर मिल्क, बट हम सोच लेते हैं कि वो प्योर है, बट नहीं होता वो, है ना। इन रियलिटी दैट इज नॉट प्योर। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं होता, लेकिन अगर एक नॉर्मल कॉमन पीपल सोचे तो वो चीज प्योर होती है। लाइक दिस इज प्योर घी, प्योर मिल्क, है ना। तो ये असल में प्योर नहीं है, क्योंकि क्यों साइंटिस्ट क्या क्या कहते हैं कि ये प्योर क्यों नहीं है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्दर मूव करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने रिटर्न में कोई भी कंज्यूमेबल्स हैं तो उसमें प्योर रिटर्न वर्ड देखा है रियल में देखा है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। मतलब एक कॉमन पर्सन के लिए तो उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की, कोई भी किसी टाइप की मिक्सिंग नहीं है, वो चीज क्या है, बिल्कुल प्योर है। बट एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। कोई भी चीज है, चाहे मिल्क हो गया, घी हो गया, इसके अंदर मिक्सचर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, क्योंकि ये एक चीज से तो बने नहीं होते हैं, डिफरेंट चीजों से बने होते हैं, तो इसीलिए मिक्सचर बोला जाता है इनको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क का अगर बात करते हैं तो मिल्क में फैट्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है ना। तो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, इस वजह से साइंटिस्ट इसको प्योर कंसीडर नहीं करते, ठीक है। फैट्स, प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ फैट्स, वाटर, प्रोटीन, सो दैट्स व्हाई समथिंग इज प्योर। इट मीन्स कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना उस सब्सटेंस के, जो अंदर उसके अंदर वाले सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी केमिकल नेचर में वो सेम हो। केमिकल नेचर में सेम मतलब कि अगर मिल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो प्रोटीन ही मिलता, हर मिल्क के अंदर हर बार प्रोटीन ही मिलता, तो वो क्या होता, प्योर होता। लेकिन अभी तो मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, वाटर भी होता है, तो क्या वो प्योर होगा? नहीं, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं होता। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक सिंगल टाइप का ही होता है। तो प्योर सब्सटेंस में अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, तो फटाफट से अंडरलाइन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इन अदर वर्ड, सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब उसके अंदर प्योर है, तो प्योर से समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा इसके अंदर, ठीक है। नॉट मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप, सिंगल, इसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप का पार्टिकल होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस की बात कर ली हमने। तो उसके बाद एक बार एग्जाम्पल देखते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि जो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे सी वाटर, अब तुम कहो सी वाटर के अंदर तो सिर्फ पानी होता है, क्यों, उसके अंदर नमक भी तो होता है ना। तो सी वाटर भी डिफरेंट टाइप के मिनरल्स है, सॉइल के अंदर कितना कुछ होता है। तो क्या है, ये सारे मिक्सचर्स हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं हैं। तो आपको पता लग गया। आई थिंक आपको यहाँ से प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का क्लियर होता होगा। मिक्सचर क्या होता है कि जब वो वहां पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो राइट डाउन कर लो, हमारे पास ना दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, एक बन जाता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा बन जाता है मिक्सचर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया वो आपने। उसके बाद व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। देखो, मिक्सचर में अभी बताया कि मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, उसके मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस, ठीक है। उसके मतलब वो जो वन टाइप ऑफ मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ को बोलेंगे, जो मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर है ना उसको बोलेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते उसके काइंड्स ऑफ मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कैसे, अभी हम आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। कि जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करना चाहें वाटर से, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो आप खाते हो, नमक खाते हो घर में, है ना, वो NaCl बोलते हो जिसे तुम, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो आई थिंक 9th क्लास के बच्चों को सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो पता होगा, है ना, पता है ना सबको सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। सोडियम मतलब उसमें ये Na होता है और क्लोराइड मतलब ये क्लोरीन होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम पानी में से नमक को सेपरेट करना चाहे तो क्या हम इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे। मतलब क्या है
कि जैसे अब हम बात कर रहे हैं, वी नो दैट डिजोल्ड, जो डिजोल्ड NaCl होता है कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से करें तो NaCl पानी से सेपरेट कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड तो खुद में ही एक सब्सटेंस होता है, उसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस। अब तुम कहो कि NaCl में से ही NaCl को अलग कर दो, कर सकते हैं? नमक में से ही नमक को अलग करना, खुद सोचो ना, वो तो मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड में से ही सोडियम क्लोराइड को जब अलग करना तो दैट इज नॉट पॉसिबल कोई उसके सिंपल प्रोसेस से। सिमिलरली शुगर एक सब्सटेंस है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक काइंड का प्योर मैटर है कि वो शुगर ही है, ठीक है, तो उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है थ्रू आउट, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम नमक को पानी के साथ मिला रहे हैं तो इट कैन बी सेपरेटेड, बट अब अगर नमक खाली, अगर नमक कोई ले लें जिसको सेपरेट करने लग जाए तो वो नहीं पॉसिबल होगा। सॉफ्ट ड्रिंक या सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। अब अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, सॉइल्स की बात करते हैं, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं जो भी इनके अंदर मिक्सअप होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर हम कह सकते हैं क्या होता है, मिक्सचर के अंदर मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की, तो हमारे पास 2 टाइप के मिक्सचर आएंगे, वो हम पढ़ेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो एक एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी उससे पहले, एक्टिविटी बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेट अस डिवाइड द क्लास, अपनी ना क्लास के बच्चों का ग्रुप बना लो, एक ग्रुप बना लो ए, एक ग्रुप बना लो बी, एक ग्रुप बना लो सी, एक ग्रुप बना लो डी, ठीक है। तो ग्रुप ए के पास वो कह रहे हैं एक बीकर है 50 ml वाटर का, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। एक मतलब कह रहे हैं ग्रुप ए है, ठीक है, इसको ना साथ साथ हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी अच्छा से समझ आ जाएगा। तो ए ग्रुप ए है, ए ग्रुप के पास क्या है, 50 ml वाटर है एंड वन कितने ml है, 50 ml वाटर है, ठीक है। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, इसके पास 1 स्पैचुला होता है, लैब्स में यूज होता है, जिसमें मतलब जिसके हेल्प से हम कोई भी ये कंपाउंड डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कॉपर सल्फेट डालना है, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सबको पता होगा, CuSO4 होता है। अच्छा पता है ना, किसी कॉपर मतलब Cu, सल्फेट मतलब SO4, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट पाउडर हम उससे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ग्रुप बी की बात करते हैं, ग्रुप बी ने 50 ml पानी लिया हुआ है, 50 ml एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। मतलब अब इसने 2 स्पैचुला वही चम्मच की शेप के जो होते हैं, जिसे तुम कई बार बोल देते हो, बट दैट इज स्पैचुला, ठीक है। तो वो स्पैचुला से हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट, बट इसने क्या लिए, 2 स्पैचुलास लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ग्रुप सी की, ठीक है, ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी की अगर बात करें या डी की बात करें, उन्होंने कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, डिफरेंट अमाउंट के कॉपर सल्फेट लिए एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट भी अब क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सबको पता होगा, KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है, कईयों को ये पता नहीं होगा, KMnO4, ठीक है, KMnO4, ये आपको पता है पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इसको मिला के पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, या कॉमन साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उनको मिक्स कर देते हैं। तो ग्रुप सी और डी के पास देखो तीनों चीजें प्रेजेंट है ना, कॉपर सल्फेट भी, पोटेशियम परमैंगनेट भी, सोडियम क्लोराइड भी। तो अब उसके बाद रिपोर्ट करें ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ए और बी को ऑब्टेन कर रहे हैं मिक्सचर, वो कह रहे हैं ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इनकी तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की थी, क्योंकि अगलों के पास सिर्फ एक ही था, उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया एक, और उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया 2 चम्मच, ठीक है, 2 स्पैचुला। तो अब भी बात कर रहे हैं कि उनकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थी थ्रू आउट, तो अगर जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। ये भी अभी मैं बताऊंगी कि उसको होमोजीनियस कैसे बोलते हैं, ठीक है। कुछ और अगर एग्जांपल लेना चाहे होमोजीनियस के, तो अगर सोल्ट को वाटर में, मतलब अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं, ठीक है, आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं। जैसे कि आप आपस में मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, वो क्या हो जाते हैं, पूरा अच्छे से डिसोल्व हो जाते हैं। जैसे अगर हम नमक को पानी में मिलाते हैं, तुम नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, तुम नींबू पानी जब भी बनाते हो तो वो अच्छे से पूरा लेमन भी पानी के अंदर घुल जाता है, नमक भी पानी के अंदर घुल जाता है, चीनी भी पानी के अंदर घुल जाती है, तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हम घोल रहे हैं वो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो पूरे के पूरे पानी के अंदर डिसोल्व हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या शुगर इन वाटर भी इसका एग्जांपल है। अच्छे से समझ आया, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर व्हिच कैन बी डिसॉल्व कंप्लीटली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, है ना। तो इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कलर कंपेयर कर लो, अब की कलर सॉल्यूशन में 2 डिफरेंट ग्रुप्स को क्या कलर मिले हैं, दो बोथ ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट उनकी इंटेंसिटी ऑफ कलर तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने तो सिर्फ 1 स्पून 1 स्पैचुला लिया था,
सेकेंड ग्रुप ने कितने लिए, 2 स्पैचुलास लिए। तो दिस शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर की भी अलग अलग कॉम्पोजिशन हो सकती है ना। इस बात का पता लग रहा है ना, है तो होमोजीनियस मतलब अच्छे से घुल पा रहे हैं, सिर्फ कॉपर सल्फेट है पानी के साथ घुल रहा है ना, लेकिन उसकी कलर्स की अलग अलग कॉम्पोजिशन हो सकती है। अगर ग्रुप और सी और डी की बात करते हैं तो उसमें मिक्सचर्स हैं। क्यों मिक्सचर्स हैं? क्योंकि वो साथ में कुछ और भी डिसॉल्व करवा रहा है, क्योंकि उसके पार्ट्स ही फिजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग अलग तो ले रहा है वो, है ना, कितने कुछ, और वो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है क्योंकि उसमें कितनी चीजें मिक्स करवा रहा है वो। सच मिक्सचर जो अच्छी तरह से नहीं घुल पाते, अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, पूरा यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ आयरन फिलिंग भी ऐड करवा रहे हैं, सोल्ट भी ऐड करवा रहे हैं, सल्फर भी ऐड करवा रहे हैं, या फिर सिंपल अगर मैं अब कहूँ कि पानी के अंदर सैंड डाल के देख लो। ठीक है, पानी के अंदर अगर सैंड डाल के देख ली, दैट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स नीचे नीचे रह जाएंगे, अच्छी तरह से घुलेंगे नहीं, है ना, डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अगर हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सोल्ट प्लस H2O लिख रही हूँ मैं वाटर को, सोल्ट प्लस H2O, ये क्या बन जाएगा, एक सेकंड, हिट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हो, गलत, इसको हटाओ। हाँ, क्या हम बात कर रहे हैं, होमोजीनियस में होता है सोल्ट प्लस H2O, सॉरी, हिट्रोजीनियस में क्या होता है, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आ गया ना, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ एक बार, या फिर ऑयल और वाटर, वाटर के अंदर ऑयल मिला के देख लो, ऑयल प्लस वाटर, ये क्या बन जाता है, हिट्रोजीनियस, क्योंकि अच्छी से नहीं घुल पाता ना, ऊपर ऊपर रह जाता है ऑयल। ठीक है, तो वो क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर का पता लग गया, ये एग्जाम्पल है हिट्रोजीनियस मिक्सचर का, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कवर होता है, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक और एक्टिविटी उठाओ, एक्टिविटी 2.2। तो उसमें भी लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए ABCD। तो वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करो, अब डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, फ्यू क्रिस्टल दे दिए कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट के ग्रुप ए को, 1 स्पैचुला दे दिया फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ग्रुप बी को, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर दे दिया ग्रुप सी को, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक दे दी ग्रुप डी को। ठीक है, अलग अलग दे दिया। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपर्ली। अब हर एक ग्रुप को ना पानी ऐड करवाना है और उसको अच्छे से स्टिरिंग करना है, हिलाना है, डिसॉल्व करना है ग्लास रोड का यूज करके। तो वो कह रहे हैं पार्टिकल विजिबल होंगे। तो अब बताओ किस किस के पार्टिकल विजिबल होंगे, जो मतलब उसमें एडिशन कर रहे हैं जिस चीज का, किस किस के पार्टिकल विजिबल होंगे, दिखेंगे तुम्हें। तो उसके अंदर फिर वो कह रहे हैं बीम ऑफ लाइट पास करवाओ, टॉर्च पास करवाओ, देखो कि क्या होता है, फिर तुम्हें क्या दिखेगा, पाथ विजिबल होगा उसका लाइट का। तो लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रख दो। तो मतलब उसमें फिल्ट्रेशन सेटअप कर लो एक अपरेटस। मीन टाइम इज द मिक्सचर स्टेबल, कोई मिक्सचर स्टेबल है वहां पे, मतलब जो तुमने अभी पूरा का पूरा डिसॉल्व करवाया। और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम्स, पार्टिकल सेटल हो रहे हैं। तो यही हमें पता लगाना है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर में क्या है। फिल्टर द मिक्सचर, फिर उसके बाद कह रहे हैं मिक्सचर को फिल्टर कर लो, कोई रेसिड्यू बचता है फिल्टर करके देख लो। तो कोई रेसिड्यू मतलब कुछ नीचे का सामान बचता है। ठीक है, तो डिस्कस द रिजल्ट। अब बताओ, ए बी के पास सॉल्यूशन आया, ग्रुप सी के पास सस्पेंशन आया, ग्रुप डी के पास कोलॉइडल सॉल्यूशन आया। तो इन्होंने कहा अब हमें क्या पता सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमें क्या पता सस्पेंशन क्या होते हैं, हमें क्या पता कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। तो अब हम वो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से तो आई नो एक्टिविटी के थ्रू अभी नहीं समझ में आया होगा, तो उसको पूरा करेंगे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमें तीनों के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएंगे कवर ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन करते रहो। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस, स्टार्टिंग में पढ़ा था। होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर भी आपको अच्छे से बता दिया है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्या होता है, मोर देन 2 सब्सटेंसेस होते हैं, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस में क्या होगा, वो अच्छे से घुल जाएंगे, तो वही सॉल्यूशन होती है ना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कितने ही तुम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो, जैसे लेमोनेड होता है, लेमोनेड, सोडा वाटर होता है, ये सारे सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। सॉल्यूशन के अंदर एक मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दे दूं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट होंगे। देखो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट मतलब कि अगर हम इसको हिंदी में बताएं, वाटर के अंदर अगर तुम सोल्ट को मतलब डिसॉल्व करवाते हो, सोल्ट इन वाटर, अगर हम सोल्ट इन वाटर डाल रहे हैं, सोल्ट प्लस वाटर,
तो अब ये लेस क्वांटिटी में क्या डलेगा, सोल्ट डलेगा या वाटर डलेगा? ऑब्वियस सी बात है, सोल्ट लेस क्वांटिटी में होगा, तो जो लेस क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट, मतलब विच कैन बी एडिड इन अ सॉल्वेंट, जो हम एडिड कर सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज सोल्यूट, ठीक है, कम क्वांटिटी में होता है। और उसके बाद जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, वाटर। वाटर मोर क्वांटिटी में होता है तो वो बन जाता है सॉल्वेंट, ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो क्या बन जाता है, सोलवेंट, सोलवेंट, SOLVENT। तो सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर की एक सॉल्यूशन बन जाएगी। तो वो किसने बनाई, सोल्यूट और सोलवेंट ने मिलकर बनाई। तो वो जो सोल्यूट और सोलवेंट मिलता है वो क्या बनाता है, पूरा सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हुआ। तो उसके बाद कह रहे हैं यूजुअली वी थिंक ऑफ सोल्यूशन एज अ लिक्विड, हम सोचते हैं वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी डिजोल्व हो सकता है उसके अंदर। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन और गैशियस सोल्यूशन, जैसे एयर गैशियस सोल्यूशन है, एयर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैं, ठीक है, गैसेस बहुत सारी प्रेजेंट है, उसे गैशियस सोल्यूशन बोलते हैं। और इन अ सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल, एक लेवल पे होमोजेनिटी होती है, मतलब लेमोनेड टेस्ट इज द सेम थ्रू आउट, कि जितना मतलब एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि उसका लेमोनेड का मतलब हम चाहे घोल रहे हैं, अब नींबू पानी को ऊपर से पियो तो वैसे ही टेस्ट आएगा, नींबू पानी को बीच में से पी लो तो भी वही टेस्ट आएगा, नीचे से पी लो तो भी वही टेस्ट आएगा, है ना। दिस शोज द पार्टिकल, क्योंकि वो जो घुलता है ना वो इक्वलिटी में घुलता है, इक्वलिटी में डिसॉल्व होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सोल्यूशन के अंदर, सोल्ट और या शुगर के पार्टिकल इवनली, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से इवनली होंगे, इक्वलिटी में होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अलॉयज की बात करते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल के आपस में, और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता कोई भी फिजिकल मेथड से। अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, बट स्टिल अलॉय कैसा मिक्सचर होता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। जैसे जो ब्रास होता है वो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, तो इसको बोलते हैं अलॉय, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अभी मैंने समझाया था कि सॉल्यूशन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सोलवेंट और सोल्यूट, और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, अदर कंपोनेंट मतलब यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, उसको बोलते हैं सोलवेंट, एंड जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी के अंदर अगर चीनी घोल रहे हो तो वो कौन सी वो है, सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या होता है, शुगर सॉलिड है और लिक्विड पानी है, तो उनको अगर आपस में घोल रहे हो तो कैसी सोल्यूशन बनेगी, उसका सोल्यूशन का टाइप होगा, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या बनेगी, ये बनेगी सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो ये लिख लो कैसे बनेगा, ये सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, समझ में आ गया ना, सॉलिड इन लिक्विड, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन मतलब कि अल्कोहल, अल्कोहल में आयोडीन की घोल रहे हैं अल्कोहल में, उसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। उसके अंदर आयोडीन सॉलिड होता है, वो सोल्यूट की तरह काम करता है, और जो अल्कोहल होता है वो लिक्विड होता है, वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स के आगे पढ़ सकते हैं, जैसे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स है सोडा वाटर होता है, वो उसके अंदर आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, वो गैसेस भरी होती है ना उसके अंदर, तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कोका कोला होती है उसके अंदर भी गैस प्रेजेंट होती है, वो सोल्यूट होता है। और वाटर, क्योंकि अब कोका कोला या कोई भी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है वो किसकी तरह काम कर रही है, सोल्यूट की तरह, और जो हमारा बाकी लिक्विड है वो पानी की तरह, मतलब सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। एयर मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, तो मतलब वो क्या होगा, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो बाकी गैसेस स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर देयर इन, ऑक्सीजन 21% पे है और नाइट्रोजन 78% पे है, ठीक है। तो मतलब वो एयर वाला मिक्सचर हो गया। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इजी से चैप्टर है, और साथ साथ जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इसके साथ साथ क्वेश्चन करते रहो, और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता या किसी के नोट्स चाहिए किसी क्वेश्चन के, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या है, स्टूडेंट्स को बहुत जरूरत होती है लाइक कि हाँ अच्छे से समझ आ जाए, तो आप प्लीज सेंड कर सकते हैं ना एक दूसरे को लिंक। ओके, थैंक यू सो मच, कीप डूइंग वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू।